दोस्तों नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मैं हिरेन त्रिवेदी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एवरी सैटरडे वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपलब्ध होता हूं। दोस्तों ये जो राजनीति है, गुजरात इलेक्शन चल रहा है और ये गुजरात इलेक्शन में से मैंने कई सारे नेताओं में से मैंने 5 सक्सेस मंत्र ढूंढे हैं जो मार्केटिंग के लिए, जो उनसे मैंने सीखे हैं, तो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं कोई पक्ष के साथ नहीं हूं, लेकिन दोस्तों किसी ने अच्छा काम किया है या किसी से कुछ सीख के हम हमारे बिजनेस में अगर इनको इम्प्लीमेंटेशन करें और हमारा बिजनेस अगर एमडीआरटी सीओटी टीओटी होता है तो प्रॉब्लम क्या है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक नजर देना चाहता हूं कि ये नेता या राजनीति से हम हमारे मार्केटिंग में, इंश्योरेंस मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे 5 पॉइंट मैं आपके बीच में लेके आया हूं। बने रहिएगा, लास्ट तक देखना भूलिएगा मत। कोई भी वीडियो है लास्ट में पंच लाइन होती है, लास्ट में पंच पॉइंट होता है। तो कोई भी वीडियो अगर देखो, किसी का भी देखो, लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो भी मैं 5 पॉइंट दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और अभी तक मैं आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे रेगुलर बेस पे एवरी सैटरडे आपको नया वीडियो मिलता रहे। चलिए, राजनीति से 5 पॉइंट जो हमारे इंश्योरेंस मार्केटिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी 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 एक्टिविटी। जिसने भी एक्टिविटी कंटिन्यू की है वही पूरे साल में रिजल्ट पाता है। दोस्तों यहाँ पे कोई व्यक्तिगत मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अच्छाई है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात में थे एज ए चीफ मिनिस्टर, उस टाइम पे उन्होंने कई सारी एक्टिविटी के थ्रू वो रेगुलर बेस पे लाइमलाइट में रहते थे। रेगुलर बेस पे वो एक्टिविटी के थ्रू जाने जाते थे। अगर मैं बात करूं तो वाच्य से गुजरात यानी कि पुस्तक मेला होता था। जितने भी खेल स्पोर्ट्स में होते हैं वो सब एक्टिविटी एक मुहिम चलाई थी। उसके बाद दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लोग G20 समिट, आज पूरे भारतवर्ष में G20 समिट है। आज वाइब्रेंट गुजरात, जब यहाँ पे गुजरात पे थे तो वाइब्रेंट गुजरात और ये गुजरात महोत्सव यहाँ मनाया जाता था। जैसे कि डांडिया रास मनाए जाते थे, जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में से कई सारे कंट्री के वीवीआईपी चीफ गेस्ट यहाँ पे आते थे और यहाँ पे बिजनेस समिट होता था। उनके बाद जब भी पतंग महोत्सव आता था तो पतंग की यहाँ पे एक्टिविटी रिवर फ्रंट अहमदाबाद में वहां पे मनाई जाती थी। हर महीने में कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है। यहाँ से क्या सीख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि क्यों ना हम भी हर महीने कोई एक्टिविटी करें। आज पूरे साल में एंड में अगर हम कोई एक्टिविटी करें, इससे बेटर है जनवरी से लेके दिसंबर तक हम, जैसे आपने अगर एडवांस कोर्स किया है तो रिटायरमेंट फॉर्म प्रोजेक्ट, आपने अगर एडवांस कोर्स में चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, हाउसिंग लोन प्रोजेक्ट, लोन लाइबिलिटी प्रोजेक्ट जो बोलते हैं, फिर सब स्टैंडर्ड लाइफ प्रोजेक्ट, साथ में बीमा ग्राम, बीमा स्कूल, टोटल 32 प्रोजेक्ट आपके बीच में हम एडवांस कोर्स में देते हैं, जो मार्केट में जाके 1 to 1 हम पार्टी के साथ कर सके और वहां से वो एक्टिविटी का रिजल्ट जो है वो पूरा साल में आता है। कभी कभी कई सारे दोस्त मुझे नवंबर दिसंबर में बोलते हैं, सर इतना एमडीआरटी बाकी है, अभी इसको कैसे पूरा किया जाते। दोस्तों सच बताऊं ना, आप जनवरी से अगर कोई एक्टिविटी करते हो और नवंबर तक, जनवरी से लेके नवंबर, अक्टूबर या नवंबर तक, दोस्तों ये 10 से 11 महीना कोई भी एक्टिविटी अगर आपने की है ना, उनका रिजल्ट दिसंबर में आता है, उनका रिजल्ट नवंबर दिसंबर में आएगा। तो बेटर है ये 8 से 10 महीना क्यों ना हम एक्टिविटी करें। आज जितने भी पॉपुलर राजनेता है आप चेक करो दोस्तों, वो एक्टिविटी से जाने जाएंगे। वो उन्होंने एक्टिविटी की है। जैसे अभी राहुल गांधी जी हमारे भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? वन ऑफ द एक्टिविटी। आज ये एक्टिविटी से ही पहचान होती है। तो हम एज ए इंश्योरेंस एजेंट, राजनेता से यहाँ पे ये सीखना है कि हम भी 12 महीना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। कुछ ना कुछ, जैसे पैम्पलेट बांटना, जैसे बल्क एसएमएस शूट आउट करना, जैसे कॉम्बिनेशन बना के अच्छे से पैम्पलेट बना के मार्केट में हम कर सकते हैं, जैसे कॉल कैनवासिंग
ये सब एक्टिविटी हमें पूरे 12 महीने में करनी पड़ेगी, तब जाके लास्ट रिजल्ट जो होता है, जैसे उनका इलेक्शन में रिजल्ट आता है, वैसे हमारा रिजल्ट एमडीआरटी सीओटी टीओटी हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट है मेरा एक्टिविटी। दोस्तों सेकंड पॉइंट मेरा है एक्सेप्ट रिजेक्शन, एक्सेप्ट फेल्योर। काफी सारे जब नेता है जो इलेक्शन में हार जाते हैं, नेक्स्ट ईयर वापिस वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। काफी सारे लोग आज उनको उस टाइम पे सपोर्ट भी किया होता है, सपोर्ट नहीं भी किया होता है, किसी ने वहां पे मत दिए होते, किसी ने मत नहीं दिए होते। ये सब दिमाग में से निकाल के नेक्स्ट ईयर वापिस जैसे थे। कभी कभी हम लोग एज ए इंश्योरेंस एजेंट कोई एक इंसान या कोई रिलेटिव हमें ना बोल दे तो हम मायूस हो जाते हैं, हम फेल्योर हुए ऐसा एहसास होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये यार ये धंधा ही बोगस है, ये बिजनेस ही हमने खराब पकड़ के रखा है, ये इंश्योरेंस एजेंसी खराब बिजनेस है। ऐसे रिजेक्शन तो आने वाले हैं भैया। आज नेता लोगों को कितना रिजेक्शन आता है। आज कभी कभी किसी नेता को मैं देखता हूं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड में देखता हूं 5-6 बार वो बहुत ही भारी लीड से हारे हुए हैं, फिर भी वो छठी या सातवीं बार वो खड़े रहते हैं इलेक्शन में। तो उनसे सीखे। आज उनको कभी कभी किसी जगह अगर वो बोलने के लिए गए तो वहां पे उसके ऊपर जूता भी फेंका गया है। कभी कभी दोस्तों कई नेता को पेन की स्याही भी उनके ऊपर डाली गई है, फिर भी अपमानित हुए, रिजेक्शन आया है, फेल्योर हुए हैं, फिर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ना छोड़ा नहीं है। तो हमें भी रिजेक्शन आएगा। हमारा भी काम है लोगों को मिलना, हमारा काम भी है 1-to-1 मिलना, हमारा भी काम है हर एक लोगों को मिलना। तो उसमें भी रिजेक्शन आएगा, तो क्यों हम मायूस हो जाए भाई। हमें तो रेगुलर मिलना पड़ेगा। उनको तो 5 साल में मिलना है, हमें तो रेगुलर मिलना पड़ेगा। और रेगुलर मिलेंगे, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई हाँ बोलेगा। जैसे बेसिक कोर्स में हमने पंच लाइन दिया है ना, मिला तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट। बेसिक कोर्स पूरा मार्केटिंग कोर्स है, और वहां पे ये 2.5 घंटा हम टॉपिक कवर करते हैं कि अगर रिजेक्शन आया तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। आज दोस्तों रियली बताऊं ना, आज ये राजनेता से सीखने लायक है कि रिजेक्शन को कैसे ओवररूल करे। रिजेक्शन आएगा, जैसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर जिंदगी होती है, वैसे ही कोई लोग ना बोलेंगे, कोई लोग हाँ बोलेंगे। हमारा काम है लोगों को मिलना। जैसे नेता हर इलेक्शन में लोगों को मिलते हैं कि नहीं, हर इलेक्शन में लोगों को बात करते हैं कि नहीं, वो उनको मत दे या न दे, किसी भी धर्म के इंसान सभी को मिलते हैं और उनके पास उनकी प्रपोजल वोट की वो लेके जाते हैं। वैसे ही हमें भी किसी को भी, कोई भी संप्रदाय या कोई भी इंसान, बिजनेसमैन, लोअर मिडिल क्लास, सभी को हमें भी कोड करना है, उनके पास जाना है। वहां पे फेल्योर मिले, टेंशन नहीं लेना है। व्हाट इज नेक्स्ट, उसके बाद क्या मुझे नेक्स्ट करना है, दूसरे लोगों को मिलना है, और वहां से हमें हमारे इंश्योरेंस की बात करनी है। सो फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेल्योर आएगी, फेल्योर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे राजनेता करते हैं वैसे इंश्योरेंस एजेंट को भी फेल्योर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो मेरा सेकंड पॉइंट था एक्सेप्ट द रिजेक्शन एंड एक्सेप्ट फेल्योर। और दोस्तों मेरा तीसरा पॉइंट है 1-to-1 मीटिंग। कोई भी राजनेता ले लो, कोई भी पॉलिटिशियन ले लो, जब भी इलेक्शन आते हैं या पूरे साल में या 5 साल जो विधानसभा के होते हैं, जो कार्यकाल होता है उनका, 1-to-1 मीटिंग से ही उनका नाम होता है, 1-to-1 मीटिंग से ही उनका काम होता है, और 1-to-1 मीटिंग से ही वो आगे बढ़ते हैं और जिंदगी भर वो टॉप पे रहते हैं। रेगुलर बेस पे वो इलेक्शन में विजेता होते हैं। दोस्तों हमारा काम भी वही है, हमें भी 1-to-1 मीटिंग करनी पड़ेगी डेली। अगर हम 5 लोगों को नहीं मिले, साल के 300 दिन अगर हम 5 लोगों को नहीं मिले, 1500 कॉल हमने नहीं किए, कहां से 500 पॉलिसी मिलेगा, कहां से 300-400 पॉलिसी मिलेगा, कहां से एमडीआरटी सीओटी टीओटी होगा, कहां से जीत पाएंगे हम, बताओ जरा मुझे। सो वहां से हमें 1-to-1 मीटिंग। अभी इलेक्शन के टाइम भी गुजरात में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे भी देखो आज हर एक सोसाइटी में मिलने के लिए आते हैं राजनेता, आज रोड शो करते हैं यहाँ पे,
काफी सारी भीड़ जमा होती है, उनके साथ बातचीत होती है। आज 1 to 1 सोसाइटी में भी मिलते हैं, एक साथ में बल्क में भी काम करते हैं, ये हमें भी करना पड़ेगा। आज 12 महीना हमारे पास है दोस्तों, और 12 महीने में ये सब हमें, देखो मार्केटिंग सभी जगह सेम है, क्या ना हम भी ये नहीं कर सकते क्या? हम हमारे प्रोस्पेक्टिंग के लिए नहीं कर सकते? हम भी किसी सोसाइटी के चेयरमैन को मिल नहीं सकते क्या? वो चेयरमैन की पॉलिसी अगर हमारे पास आ गई, सोचो जरा वो चेयरमैन के थ्रू कितनी पॉलिसी आ सकती है। आज कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करते हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की पॉलिसी मिल गई तो एक साथ में 15-20 पॉलिसी मिल सकती है। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे हमें 1 to 1 मीटिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे इलेक्शन हो या चाहे हमारी एलआईसी एजेंसी हो। हमें लोगों का मिलने का ही काम है, वहां पे भी लोगों को मिलके ही काम होता है और यहाँ पे भी लोगों को मिलके ही काम होता है। सो 1 to 1 मीटिंग करनी पड़ेगी और रेगुलर बेस पे करनी पड़ेगी। सो ये मेरा तीसरा पॉइंट था, 1 to 1 मीटिंग और डेली की 5 मीटिंग हमें कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी मैंने देखा है, जैसे इलेक्शन में लास्ट मोमेंट पे 1-2 दिन बाकी है, तब पूरा एनर्जी लगा देते हैं, पूरे 24 घंटे में से 12 से 18 घंटे काम करते हैं और जितने भी लोग हो उनसे मैक्सिमम मिलने की काम करते हैं। दोस्तों सोचो जरा, हमारा भी दिसंबर चल रहा है, अभी दिसंबर मंथ है और हमारा एमडीआरटी सीओटी टीओटी का एंडिंग मंथ है। क्यों ना हम इनसे सीख के हम भी पूरी एनर्जी लगा दे, हम भी ज्यादा मीटिंग करें, हम भी मैक्सिमम लोगों के पास जाए, हम भी मैक्सिमम मीटिंग के साथ लोगों को एक साथ में बल्क मीटिंग करें, एक साथ में एक सोसाइटी में 15-20 लोगों को मिले, जिससे हमारा भी टारगेट अचीव हो। तो ये सब हम इनसे सीख सकते हैं, ये राजनेता से और राजनीति से हम सीख सकते हैं हमारे इंश्योरेंस फील्ड के लिए। और ये तीसरा पॉइंट था, 1 to 1 या बल्क मीटिंग के थ्रू हम हमारा टारगेट तक पहुंचे। दोस्तों मेरा फोर्थ पॉइंट है एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। आज सच बताओ, जितने भी राजनेता जब इलेक्शन होती है और उस टाइम पे मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, जो जन घोषणा पत्र उनको बोलते हैं, वो तैयार करते हैं और उसमें 20 से 25 जो वो फ्यूचर में नेक्स्ट 5 साल जो देने वाले हैं उनका पूरा लिखान होता है ना, पूरी कि ये बेनिफिट देंगे, ये मुफ्त में देंगे, ये माफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब उन्होंने लिखा होता है। दोस्तों वैसे ही हम भी पार्टी के पास जाए, क्यों ना हम 15 से 20 पॉइंट जो हम उनको देने वाले हैं, जो हमारे प्लान का बेनिफिट है, वो क्यों ना बताए। आज वो हम बताते नहीं है, वहां पे शायद हम कुछ पॉइंट स्किप हो जाते हैं, जो हमारा पंचिंग पॉइंट होता है, जो हमारा मेन बेनिफिट होता है। इसलिए जो भी पार्टी के पास जाए, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। आज जरा देखो, काफी सारे वो स्पीच देते हैं हजारों लोगों के सामने, कई नेता स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच में ऐसे अट्रैक्टिव शब्द होते हैं, ऐसे अट्रैक्टिव उनकी स्पीच होती है, जिस काफी सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। हमें भी ये करना पड़ेगा, हमें भी उनसे ये सीखना पड़ेगा कि फ्रंट ऑफ द पार्टी, फ्रंट ऑफ द बल्क लोगों के सामने हमें भी हमारा प्रेजेंटेशन बना के जाना चाहिए। वो प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो अगर 15 मिनट भी मिले, सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारा प्रेजेंटेशन हो, जिससे पार्टी को अच्छा लगे और इमीडिएटली उनका दिल और दिमाग दोनों डिसाइड कर दे कि यस, मुझे ये प्रेजेंटेशन लेना है। सो एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हमें भी लिख के, जैसे मैनिफेस्टो होता है ना इलेक्शन के, जैसे घोषणा पत्र होता है ना हमारा इलेक्शन का, वैसे ही हमें भी बना के पार्टी को देना चाहिए और वहां पे हमें उससे डिस्कस करना चाहिए, उसके सामने इफेक्टिव वे से, इंथुजियास्टिक वे से हमें उसके सामने रखना चाहिए। दोस्तों ये मेरा फोर्थ पॉइंट था, एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हमें देना चाहिए। और दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव पॉइंट और सबसे महत्व का पॉइंट, नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप मत करो। आज मैं देखता हूं दिसंबर मंथ में कभी कभी पूरे साल में, यानी कि जनवरी से लेकर नवंबर तक, कई सारे दोस्तों का जो हमारा 8 लाख राउंड फिगर अगर एमडीआरटी का मैं गिनूं या सीओटी टीओटी जो भी फिगर है, कभी कभी हम 70% में पहुंचे होते हैं, कभी कभी 60% में, कभी कभी 80% में।
फिर क्या होता है, लास्ट 15 दिन हम गिव अप कर देते हैं कि चलो अभी ये साल में ये नहीं होगा एमडीआरटी सीओटी टीओटी, नेक्स्ट ईयर में गारंटेड करके बताऊंगा। और हम डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जनवरी में गए होते हैं कि इस साल का मेरा एमडीआरटी पक्का, लेकिन नवंबर में जाके बताते हैं सर अभी तो 25% या 50% बाकी है, सर इस साल नहीं होगा, लास्ट में मैं नेक्स्ट ईयर आपको करके बताऊंगा। ये लास्ट में हम बोलते हैं। नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो। आज एक राजनेता जब भी इलेक्शन की, आज सेलिब्रेशन भी जो जीता है, सामने वाला पक्ष जीता है, वो सेलिब्रेशन भी करते हैं ना, तब भी वो गिव अप नहीं करते हैं और नेक्स्ट ईयर वापस वही जोश से खड़े होके आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूं हम भी क्यों गिव अप करें, शायद 31 दिसंबर तक रात को 12 बजे तक अगर हम कॉल करते रहे, शायद एक पार्टी भी आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी करवा सकती है, उतना प्रीमियम आ सकता है, भगवान भी हमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर गिव अप कर दिया तो भगवान हमें हेल्प करने के लिए रेडी थे, लेकिन हमने तो 15 दिसंबर को ही गिव अप कर दिया। सो नेवर गिव अप, कभी भी रास्ते में से कोई भी टारगेट छोड़ो मत। उनकी लास्ट डेट रात को 12 बजे तक काम करे। जैसे अभी हमारा 31 दिसंबर तक हमें काम करना है। आपने अगर जो भी टारगेट लिया है एमडीआरटी सीओटी टीओटी, दोस्तों छोड़ना मत और लास्ट मोमेंट तक उनको पकड़ के रखना। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं ना, शायद एक पार्टी आपको एमडीआरटी सीओटी टीओटी बना सकती है। सो नेवर गिव अप और बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों ये मेरा प्रयास जो है वो पॉजिटिव मार्केटिंग वे से लीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी राजकीय पक्ष या किसी इंसान की बुराई का मेरा काम नहीं था। मुझे तो राजकीय जो नेता है, जो भी राजनेता है, वहां से क्या सीख सकते हैं और वहां से क्या हम एडॉप्ट कर सकते हैं। देखो किसी की अच्छाई को एडॉप्ट करो और हमें आगे बढ़ना है। और आज ऐसे ही मैं आगे बढ़ाऊं, मेरे गुरु ने भी बोला है कभी भी किसी की बुराई पे ध्यान मत दो, किसी की अच्छाई से उन सीखो और आगे बढ़ो। सो मेरा भी यही प्रयास था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।